साथी, अगर आप भी राशन कार्ड से राशन उठाते हो तो 2026 के अंत में या उससे पहले राशन कार्ड और राशन लेने वालों के लिए सरकार नया प्रस्ताव और नया कानून लाने वाली है। वो कानून क्या है आज मैं आपको उस वीडियो में बताऊंगा। उससे किसको फायदा होगा और किसको नुकसान होगा आज आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूं। हमारे पीछे आप तस्वीर देख सकते हो और पढ़ सकते हो, राशन कार्ड पर बड़ा बदलाव 2026। अब परिवार के हिसाब से मिलेगा राशन, नया कानून तैयार, छोटे परिवारों को झटका, बड़े परिवारों को क्या फायदा। लगातार ये सवाल आपके जहन में जरूर आया होगा कि नया कानून जो आ रहा है किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, बेचारे राशन कार्ड धारक अब क्या करेंगे। तो यहाँ पर आज मैं आपको समझाने वाला हूँ कि किसको कितना राशन मिल सकता है। तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं। पहले यहाँ पर आप देख सकते हो राशन कार्ड पर सबसे बड़ा बदलाव, अब 35 किलो नहीं, परिवार के सदस्यों की गिनती से मिलेगा राशन। जानिए किसे फायदा और किसे नुकसान। यहाँ पर आप देख सकते हो महत्वपूर्ण, ये सभी केंद्र सरकार का प्रस्ताव ड्राफ्ट अपॉइंटमेंट है, इसमें सभी पूरे देश में लागू नहीं किया गया है। अंतिम फैसला सरकार द्वारा अधिसूचना जारी होने के बाद ही होगा। यानी सरकार एक ऐसा बिल ला रही है, अगर आपके परिवार में 2 लोग हैं तो आपको 2 लोगों के हिसाब से आपको राशन मिलेगा, 4 लोग हैं तो 4 लोगों के हिसाब से राशन मिलेगा। कितना राशन मिलेगा, किनका नुकसान होगा, किनका फायदा होगा, यहाँ पर आप देख लीजिए। अब देखिए पहला बड़ा बदलाव, अब 35 किलो राशन का पुराना नियम बदल सकता है। अब देखिए अगर सरकार का नया प्रस्ताव लागू होता है तो वर्षों से चल रहे 35 किलो प्रति परिवार वाला नियम बदल जाता है सकता है। अभी तक अंत्योदय राशन कार्ड एवाई वाले परिवारों को हर महीने 35 किलो राशन मिलता है, चाहे 2 परिवार हो या उनकी संख्या 10 हो, 12 हो, 8 हो, 4 हो, संख्या पर निर्भर नहीं था। लेकिन जो सरकार नया कानून लेकर आ रही है वो क्या कानून है ये भी जान लीजिए। लेकिन अब सरकार चाहती है कि राशन परिवार के आकार के हिसाब से दिया जाए, यानी जितने सदस्य हैं उनको उतना राशन मिले। तो अगर आप ये जो कानून आ रहा है इससे आप खुश हैं, सहमत हैं या नहीं सहमत हैं, तो इसके बारे में आप बताइएगा। अब देखिए यही कारण है कि इस प्रस्ताव को राशन व्यवस्था में सबसे बड़े बदलाव में एक माना जा रहा है। तो यहाँ पर हो चुका है। आगे देखिए दूसरा बड़ा बदलाव, अब प्रति परिवार व्यक्ति वालों को राशन देने का प्रस्ताव। सरकार के मसौदे के अनुसार, सरकार के अनुसार आप देख लीजिए, 1 सदस्य वालों के परिवार को 7 किलो राशन मिल सकता है, 2 सदस्य वालों को 14 किलो मिल सकता है, 3 वालों को 21 किलो मिल सकता है, 4 सदस्य 28 किलो मिल सकता है, 5 सदस्य वालों को 35 किलो मिल सकता है। लेकिन यहाँ एक परिवार को अधिकतम 35 किलो ही मिलेगा, चाहे उनकी परिवार की संख्या 50 हो, चाहे उनकी परिवारों की संख्या 30 हो या 35 हो, या फिर सदस्य की संख्या काफी 5 से ज्यादा हो। तो कुल मिलाकर उनको 35 किलो ही मिलेगा, संख्या पर निर्भर नहीं करेगा यहाँ पर। और जैसे आपकी सदस्य 1 है तो आपको 7 किलो मिलेगा, 2 सदस्य है तो 14 किलो, 3 है तो 21 किलो, 4 सदस्य हैं तो 28 किलो मिलेगा। अब यहाँ पर जैसे ही सदस्य 5 होते हैं तैसे 35 किलो मिलेगा। अब चाहे 6 हो, चाहे 8 हो, चाहे 10 हो, चाहे 30 हो, यहाँ पर उनको 35 किलो ही मिलेगा। इस चीज को आपको ध्यान देना है। अब आगे देखिए 2 सदस्य वाले परिवारों को क्या मिलेगा। यदि किसी परिवार में सिर्फ पति पत्नी है और उनका अंत्योदय राशन कार्ड बना है तो अभी उन्हें 35 किलो राशन मिलता है, लेकिन प्रस्ताव लागू होने पर उन्हें केवल 14 किलो राशन यहाँ पर मिल सकता है। इस चीज को आपको ध्यान देना है। क्या आप इस नियम कानून से सहमत हो? क्या मोदी सरकार के जो नए प्रस्ताव हैं, अगर आप इससे असहमत हो तो इस वीडियो को कमेंट ज्यादा करो और यहाँ पर बिल लो वापस लो के यहाँ पर स्लोगन जरूर लिखो। यानी कुल राशन पहले से काफी यहाँ पर कम हो सकते हैं। अगर आप गरीब परिवार से होंगे तो आप इसके बारे में अपना राय जरूर दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए तीसरा, 3 सदस्य वाले परिवार को कितना राशन मिलेगा। यदि परिवार में पति पत्नी और एक बच्चा है तो कुल परिवार के सदस्यों की संख्या 3 है, ऐसे को प्रस्ताव में 21 किलो राशन यहाँ पर मिलेगा। अब जिनकी संख्या 3 है, जिनकी संख्या 4 है, तो उनको भरपूर फायदा मिलेगा। आगे देखिए 4 सदस्य वाले परिवारों का क्या होगा। यहाँ पर देखिए यदि परिवार में 4 सदस्य हैं तो उन्हें कुल 28 किलो राशन मिल सकता है। यदि अभी मिलने वाले 35 किलो की तुलना में यहाँ पर थोड़ा कम है साथियों, लगभग यहाँ पर 7 किलो कम है। अब यहाँ पर आगे देखिए 5 सदस्य वाले परिवारों को सबसे ज्यादा राहत। यदि परिवार में 5 सदस्य हैं तो उन्हें 35 किलो राशन मिलेगा, यानी इसी श्रेणी के परिवारों पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर अंत में आपको एक रास्ता बताने वाला हूँ, जो रास्ता हो सकता है ये रास्ता आपके काम आए इस प्रकरण को लेकर। अब यहाँ पर देखिए
6, 7, 8 या 10 सदस्य वाले परिवारों के लिए सबसे बड़ी चिंता क्या है? यहाँ देखिए, यही सबसे बड़ा विवाद सामने आया है। मान लीजिए कि 6 गुणे 7 किलो यानी 42 किलो होते हैं, 7 गुणे 7 किलो 49 किलो होते हैं, 8 गुणे 7 किलो 56 किलो होते हैं। लेकिन सरकार ने प्रस्ताव में अधिकतम 35 किलो यहाँ पर रखी गई है, यानी परिवार बड़ा होने बावजूद 35 किलो से ज़्यादा आपको राशन नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर बीच का रास्ता मैं वीडियो के अंत में आपको बताने वाला हूँ। सरकार ये बदलाव क्यों करना चाहती है? सरकार चाहती है कि, सरकार का तर्क है कि सभी छोटे परिवारों को प्रति आय के वक्त से ज्यादा राशन मिल जाता है, जबकि बड़े परिवारों में प्रति व्यक्ति कम पड़ता है। इसलिए नई व्यवस्था को प्रति व्यक्ति आधार पर अधिक सामान बनाने की कोशिश की जा रही है। अब यहाँ पर देखिए किन लोगों को फायदा यहाँ पर हो सकता है। 5 सदस्य वालों को, परिवारों को ज्यादा यहाँ पर बड़ा बदलाव महसूस नहीं होगा। सरकार का मानना है कि राशन वितरण अधिक पारदर्शी व्यवस्था होगी। भविष्य में परिवार के वास्तविक आकार को आधार पर रिकॉर्ड अपडेट करना आसान हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज को आपको ध्यान देना साथियों, पहले देख लीजिए किन लोगों को नुकसान होने की आशंका है। 2 सदस्य परिवार वालों को, 3 सदस्य परिवार वालों को, 4 सदस्य परिवार वालों को। इनका कुल राशन पहले की तुलना में कम हो सकता है। वहीं 6 या वो अधिक सदस्य वालों के परिवारों का कहना है कि 35 किलो की सीमा उनके लिए पर्याप्त नहीं होगी। अब आगे देख सकते हो, क्या सभी राशन कार्ड धारकों पर यह नियम लागू होगा? नहीं, यह प्रस्ताव मुख्य रूप से अंत्योदय अन्न योजना AIY से जुड़ा है। प्राथमिकता परिवार PH के लिए पहले से ही प्रति व्यक्ति राशन देने की व्यवस्था लागू है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, भारत में अगर कोई कानून लागू होता है तो उसको तोड़ने वाले उससे पहले पैदा हो जाते हैं। मैं आपको बता दूं, चाहे जो कानून हो, बीच का रास्ता भारत वाले बना लेते हैं। अब बहुत से लोगों का कहना है कि जैसे ही ये नियम आएगा तैसे ही जिन परिवारों के सदस्यों की संख्या 6 है, उन परिवार में बंटवारा दिखाकर 2 राशन कार्ड बन जाएंगे। तो फायदा तो वही है। नुकसान किसका होगा? नुकसान होगा उसमें जिसके यहाँ पर 4 से ज्यादा परिवार है। तो वो क्या करेंगे? वो बंटवारा दिखाकर 2 राशन कार्ड बनवा लेंगे, और जब 2 राशन कार्ड बनवा लेंगे तो परिवार की संख्या बराबर हो जाएगी, और तब यहाँ पर उनको और राशन यहाँ पर मिलने का यहाँ पर हो सकता है प्रावधान हो जाए। लेकिन अगर ये नियम कानून सरकार अपने जहन में दिमाग लगाकर बनाई है तो कुछ ना कुछ बीच का रास्ता यहाँ पर निकालेगी। आप इस नियम कानून से सहमत हो या नहीं सहमत हो तो कमेंट बॉक्स में अपना राय दो। अगर सहमत हो तो हाँ लिखो, नहीं सहमत हो तो ना कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो, और वीडियो को शेयर करो। जय हिंद।